What's up students? Myself Kushagar and welcome back to your channel जिज्ञासा क्लास। तो आज की क्लास में हम अपने अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 विच इज चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में कैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, हम उसी को इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम है कि नीचे जैसे तुम स्क्रॉल करोगे तो वहां पे एक लाइक का बटन आएगा, वो ऐसा दिख रहा होगा, उस बटन पे क्लिक कर देना और उसके साइड में थोड़ा सा नीचे आके सब्सक्राइब का भी एक बटन होगा लाल कलर का, उसको भी ग्रे कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑल फॉर ऑल कर देना कि हमेशा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, क्योंकि YouTube हो सकता है ना भेजे, लेकिन अगर आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा होगा तो यार तुम्हारे पास जैसी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये सब काम जब हो गया है तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो डायरेक्टली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के टॉपिक पे आने से पहले थोड़ी बहुत चीजें रिवाइज कर लेते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। सो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल्स हु हैव एग्रीड टू शेयर देयर प्रॉफिट्स, वो अपने प्रॉफिट्स को बांटने के लिए तैयार हैं, ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन एक्टिंग फॉर ऑल। कोई या तो सारे मिलके बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई एक सबके बिहाफ पे बिजनेस कर रहा है, तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। यही पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में यही आपको डेफिनेशन दे रखी है। ये तो एग्रीमेंट का हो गया कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है, लेकिन अगर हमें कुछ भी चेंजेस लाने हैं पार्टनरशिप के अंदर, हमें कुछ भी चेंजेस लाने हो, उसको हम आगे की जो फर्दर चैप्टर्स है उसमें और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कुछ चेंजेस लाने हैं पार्टनरशिप के अंदर तो उस सिचुएशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होती है। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भी क्या है कि जो पुराना एग्रीमेंट था वो चेंज हो जाएगा और उसकी जगह पे नया एग्रीमेंट आएगा, लेकिन फर्म चलती ही रहेगी, फर्म बंद नहीं होगी। ठीक है, अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म किस किस सिचुएशन में किया जाता है? सबसे पहले तो जब चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एक्सिस्टिंग पार्टनर्स है तब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। फिर जब एडमिशन होगा किसी पार्टनर का तब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। जब किसी का रिटायरमेंट हो जाएगा, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, या फिर दो या दो से ज्यादा फर्म्स एक साथ एमलगेट कर जाएंगी, तो इस सिचुएशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन हमारा होता है। क्लियर? ये अब आते हैं हम आज के चैप्टर के ऊपर कि चैप्टर क्या है। थोड़ा बहुत हमने इंट्रो तो जान लिया, अब चैप्टर का भी जान लेते हैं कि क्या है चैप्टर में। चैप्टर है हमारा चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी नया पार्टनर इंक्लूड नहीं हो रहा, कोई पुराना पार्टनर जा नहीं रहा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है किसी ना किसी रीजन की वजह से वो लोग अपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल मतलब होता है इस टॉपिक का। और अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाए कि कोई भी चेंज कब लाया जा रहा है, या तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनको ज्यादा शेयर चाहिए या फिर उनको अपना शेयर कम करना है, तो अलग अलग रीजंस की वजह से ही हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में चेंज किया जाता है। अब जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंदर चेंज होंगे तो दो शेयर्स निकल के आएंगे अलग अलग। एक है हमारा सैक्रिफाइसिंग शेयर, एक है हमारा गेनिंग शेयर। तो दोनों का जरा फॉर्मूला भी आपकी स्क्रीन पे अभी आने ही वाला है। तो ये रहा दोनों का फॉर्मूला जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, एंड अगर आपको गेनिंग शेयर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, आपको दोनों ही शेयर्स गिवन होंगे या फिर उसको निकालने के तरीके भी गिवन होंगे, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर एक क्वेश्चन को देख के। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एडजस्टमेंट फॉर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस चेंज होंगे किसी भी केस में, उस सिचुएशन में कुछ गिनी चुनी एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ेंगी। सबसे पहली एडजस्टमेंट मेरी डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, इन दोनों को निकालना जरूरी है। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी, लेकिन आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड जो एडजस्टमेंट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको गुडविल को भी ट्रीट करना पड़ेगा जैसा भी क्वेश्चन कह रहा है। एक तरह से ये समझ लो कि भैया तुम जो स्टूडेंट्स हो तुम लोग क्वेश्चन के सामने कठपुतली हो, वो जैसे नचाएगा तुम्हें वैसे नाचना पड़ेगा। अगर नहीं नाचोगे तो नंबर नहीं आएगा। बस यही सिंपल है कि अगर आप नाच सकते हो उस हिसाब से तो आपके नंबर आ जाएंगे, अगर आप नहीं नाच सकते तो आपके नंबर नहीं आएंगे। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो थर्ड मेरा एडजस्टमेंट है वो है कि
ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, आपको इन सबको भी ट्रीट करना पड़ेगा। एंड जो मेरा फोर्थ एडजस्टमेंट है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो ये 4 चीजें आपको करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में कहीं पे भी कुछ चेंज हो रहा है। क्लियर? अब हम सबसे पहली अपनी ट्रीटमेंट देखते हैं। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है उसको भी देख लेते हैं ढंग से, कि आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड आप गेनिंग रेशियो को कैसे डिटरमाइन करोगे, कैसे कैलकुलेट करने वाले हो। तो ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो जब भी टाइम आता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने का, तो उस सिचुएशन में हमें सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना। ठीक है, अगर वो गिवन नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको गिवन नहीं होगा, इतनी भी इजी लाइफ नहीं है, तो जब वो गिवन नहीं है तो यहाँ पे आपका काम होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट करना। अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो क्या होते हैं? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो रेशियो है जो कि कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करने वाला है अपने शेयर में से, मतलब उसको कुछ पार्ट देना पड़ेगा किसी दूसरे पार्टनर को। एंड गेनिंग रेशियो होता है कि वो रेशियो या उतना परसेंटेज या उतना पार्ट जितना कि किसी एक पार्टनर को मिलेगा जब भी नया प्रॉफिट शेयरिंग, जब भी पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है नए में। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो से उस पार्टनर का जो शेयर है वो बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो से उस पार्टनर का जिसका भी सैक्रिफाइस हो रहा है उसका शेयर कम हो जाएगा। ठीक है, एंड गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है या फिर जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो गेनिंग पार्टनर है, फिर जो गेन कर रहा है उस पार्टनर को कंपनसेट करने वाला है बाय पेइंग ऑफ हिज गुडविल, मतलब अपनी गुडविल को पे करके या फिर जो भी पैसा पे करके वो सैक्रिफाइस करने वाला है। तो ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कितना निकल के आता है। क्लियर? अब और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक स्पेसिमेन क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि XYZ पार्टनर्स हैं, XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अलग अलग केसेस भी दे रहे हैं। केस 1 है इफ Z एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम X, अगर वो X से 1/5 शेयर ले रहा है। सेकंड केस है इफ Z एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X एंड Y, जब वो X एंड Y दोनों से इक्वली ले रहा है एंड वो भी 1/5 शेयर। एंड केस 3 है इफ XYZ डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली। तीसरा सिचुएशन कि अब XYZ तीनों ने डिसाइड किया कि भैया हम फ्यूचर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का जरा एक सोल्यूशन भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो सोल्यूशन क्या कह रहा है कि अब हमारे पास 3 केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3। अब तीनों को जरा से एक साथ समझते हैं। तो केस 1 है जहां पे कि X नहीं Y X से 1/5 शेयर ले रहा है। तो ठीक है, X के 5/10 शेयर में से 1/5 को माइनस कर देंगे, या फिर 1/5 लिखे या 2/10 लिखे, बात बराबर है। तो माइनस करके आपका आंसर निकल आएगा 3/10 X के लिए। Y की अगर हम बात करें तो Y का 3/10 का 3/10 ही, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आया। अब आती है बारी Z की। Z के 2/10 में जो उसको X से मिला है वो 2/10 भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों का शेयर निकल के आ जाएगा 3/10। Y का X का आएगा 3/10, Y का आएगा 3/10 और Z का आएगा 4/10। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में कह रहा है कि जो Z है वो 1/5 शेयर एक्वायर करेगा X और Y दोनों से इक्वली। अब इक्वली का मतलब भैया 1/5 को डिवाइड कर दो 2 से, तो आंसर आ जाएगा 1/10। तो X से और Y से वो दोनों से ही 1/10 निकालेगा। अब जब 1/10 निकालेगा तो X के शेयर में से 5/10 माइनस 1/10, Y के शेयर में से 3/10 माइनस 1/10, एंड Z में वो दोनों 2/10 ऐड हो जाएगा। तो X का शेयर निकल के आ जाएगा 4/10, Y का शेयर निकल के आ जाएगा 2/10 और Z का हो जाएगा 4/10।
एंड अगर हम अपने थर्ड केस को देखें, थर्ड केस में हमें ओल्ड शेयर भी दे रखा है, न्यू शेयर भी दे रखा है। तो यहाँ पे सिंपल अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो डायरेक्टली आपका एक ही काम है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो को निकालना। तो इसमें हम वही रेशियो निकालेंगे। अब हमें x का ओल्ड दे रखा है 5/10, y का दे रखा है 3/10 और z का दे रखा है 2/10। उनके नए शेयर्स भी दे रखे हैं 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो x के शेयर में से 5/10 में से 1/3 माइनस कर दो, जो कि हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस न्यू। 5/10 माइनस 1/3 आ जाएगा आंसर मेरा सॉल्व करके पूरा 5/30। y के लिए सेम यही चीज होगी, 3/10 माइनस 1/3, तो उसको सॉल्व करके निकल के आ जाएगा माइनस 1/3, 1/30। एंड z की अगर हम बात करें तो z के 2/10 में से माइनस कर देंगे 1/3, तो निकल के आ जाएगा माइनस का 4/3। क्लियर? अब यहां से मेरे को क्या पता चल रहा है कि x जो है उसका 5/10 पॉजिटिव में है और y का जो है, y और z का दोनों का नेगेटिव में आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आए आपके पास तो पॉजिटिव वाला सैक्रिफाइजर होगा और नेगेटिव जिनके पास है वो गेनर होगा, अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। गेनिंग रेशियो के लिए चीजें थोड़ी अलग होंगी, लेकिन अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो नेगेटिव वाले गेनर होंगे, मतलब उनको शेयर मिलेगा या उनको पैसा मिलेगा। पॉजिटिव वाला सैक्रिफाइजर होगा जिसके पास से पैसा जाएगा। ठीक है? एंड में अगर सॉल्व करके हम देखें तो हमारा गेनिंग रेशियो जो आ रहा है y और z के बीच में वो है 1:4। क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा सबको। एंड तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। एंड थोड़ा सा समरी भी जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े। वैसे तो टॉपिक हमने एक ही पढ़ा, उसी की अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक रखी हमने। तो सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा प्रीवियस पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ा, उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है वो पढ़ा, फिर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती है। हमने जो फर्स्ट एडजस्टमेंट थी इसकी कि फाइंडिंग आउट या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, हमने उसको भी फाइंड आउट किया एंड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखा अभी आपके सामने। थोड़ी देर पहले तो सॉल्व हुआ था अभी क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और अगर पसंद नहीं भी आई है तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना एंड इसी वीडियो को आगे भी शेयर कर देना, जिससे कि और भी लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचे, वो लोग भी देखें एंड फायदा सबका ही, और मुझे सब्सक्रिप्शन भी थोड़ी सी मिल जाए, थोड़े सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाए, तो फायदा आपका भी होगा, मेरा भी होगा। ठीक है? एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो को खत्म करने से पहले stay safe, stay healthy, stay learning, and always remember guys, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.